नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो हमने क्लास 7 में चैप्टर प्रारंभ किया, इसका नाम है छोटा जादूगर। इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। हमने उसमें देखा कि छोटा सा बालक है, वह एक कार्निवाल के मैदान में खड़ा है। लेखक उसे देखता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे और किसके साथ आए हो। तो उसने बताया उसने पूछा कि तुमने यहाँ क्या देखा, तो उसने बताया कि मैंने यहाँ सब कुछ देखा, ताश के पत्तों का जो खेल दिखा रहा वो देखा, निशाना लगा रहे वो देखा। वो ताश के पत्तों जो खेल दिखा रहा उससे बढ़िया खेल तो मैं दिखा सकता हूँ, उसने ऐसा कहा। उसमें वेशभूषा भी वर्णन दिया हुआ था और आगे क्या बात हुई कि निशाने लगवाए, तीनों ने जीते। और उसके पश्चात उसने बताया कि उसके पिताजी कहाँ है, माता जी कहाँ है, ठीक है ना। और उसने लेखक से कहा कि मैं आपको बाहर नदी खेल दिखा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर मिलता है कोलकाता के किसी उद्यान में और वह नाटक जादू दिखाने की बात करता है, लेकिन लेखक मना करता है। लेकिन लेखक की पत्नी कहती है कि बिल्कुल दिखाओ, और उस समय वो अपना खेल प्रारंभ करता है। तो हम उससे आगे पढ़ रहे हैं, बुक में ध्यान रखें। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। यानी जब छोटा जादूगर खेल दिखा रहा था तो याद आया लेखक को कि जो उसके पास खिलौने हैं वो सारे खिलौने उसने कहाँ जीते थे, कार्निवाल के मैदान में निशाना लगाकर जीते थे। पता है ना, 12 टिकट खरीद के दिए थे, 12 निशान लगे और 12 से 12 खिलौने उसने इकट्ठे कर दिए। तो वो सारे खिलौने आज खेल में अभिनय कर रहे थे। बालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी। अब उसमें खेल में क्या था, बालू है वो मना रहा था, बिल्ली है वो रूठी हुई थी। बंदर गुड़कने लगा, बंदर गुड़ानिया खाना था। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। अब देखो, गुड़िया थी, उसका ब्याह का फंक्शन कर रहा था और जो गुड्डा वर था, शादी करने चला आया था, वो आग से काना निकला। लड़के की वाचालता से अभिनय हो रहा था, यानी लड़का उन सबके करेक्टर में बोल रहा था, है ना। तो उसको बोलने में निपुण था, वाचालता से अभिनय हो रहा था। सब हंसते लोटपोट हो गए, यानी बहुत तेजी से हंस रहे थे, जोरदार हंसी आ रही सबको। मैं सोच रहा था बालक को आशुता ने कितना जल्दी चतुर बना दिया। यानी लेखक कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा बालक जो 13-14 वर्ष का है, वो समय से पहले कितना चालाक और चतुर हो गया है। यही तो संसार है। यदि जो किसी दुखी होता है ना, वो जल्दी परिपक्व हो जाता है, और जो ज्यादा सुखी होता है उसको परिपक्व होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि दुखी व्यक्ति तुरंत दुनिया को भाप लेते हैं, उसके वजह से वह बन जाते हैं। ताश के पत्ते सब लाल हो गए और फिर सब काले हो गए। विष्णु ताश के पत्तों का जादू दिखाए, एक तरफ उसने दिखाई सब लाल, फिर अचानक सारे क्या हो गए, काले। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। अब उसके गले में जो सूत की डोरी रहती थी, जो पहली बार देखा था वेशभूषा में लिखा गया था कि कुर्ते के ऊपर एक सूत की डोरी है, तो सूत की डोरी एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई और टुकड़े टुकड़े के वापस वह जुड़ भी गई। लट्टू अपने आप नाच रहा था, लट्टू होता है खेलने के लिए, वो भी अपने आप गोल घूम रहा था। मैंने कहा अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो। यानी लेखक ने कहा कि मैंने बहुत खेल देख लिया, अब तो अपना खेल इकट्ठा करो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया, वो उछल पड़ा। अब लेखक की जो पत्नी है, खेल देखने के बाद उसने 1 रुपया उसे इनाम में दिया। मैंने कहा लड़के, लेखक कह रहा है मैंने उसको लड़का कहा, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम। उसने क्या कहा, मेरा नाम है छोटा जादूगर, आप मुझे यही कहिए, यही इसी से मेरी जीविका चलती है, यानी अपना जीवन भरता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता था। श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे। अब उससे श्रीमती ने फिर पूछा कि बेटा तुम 1 रुपये का करोगे क्या। तो उसने कहा पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, यानी 1 रुपये की पहले पकौड़ी खाऊंगा, फिर सूती कंबल लूंगा। अब देखो क्या बात हुई है कि उसने कहा पहले अपना पेट भरूंगा, फिर एक कंबल लूंगा। 1 रुपया है, लेकिन 1 रुपये की उस समय कीमत थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। मेरा क्रोध अब लौट आया, मैं अपने आप पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा। उसने कहा कि मेरा मुझे गुस्सा आ गया और अपने आप पे मैं गुस्सा करने लगा, वो कितना स्वार्थी है तू। उसने अपने आप के बाद कितना स्वार्थी हो, उसके 1 रुपया पाने में ईर्ष्या करने लगा। यानी जब श्रीमती ने 1 रुपया दिया तो लेखक को थोड़ी जलन हो गई, इसको 1 रुपया क्यों दिया, अच्छा खिलौने वगैरह मिले ना उसको मेरी वजह से, तो आज पैसे देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब श्रीमती जी ने पूछा रुपये का क्या करोगे, तो उसने कहा पहले तो मैं अपने पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक कंबल लूंगा। तब उसे अपना गुस्सा शांत हो गया। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए, तो लेखक चला गया और ये लोग भी आगे भ्रमण के लिए निकल गए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी, यानी जहाँ ये घूम रहे थे वहां बहुत ही जल्दी शाम का समय हो गया। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। यानी अस्ताचल यानी सूर्य है, वो अस्त होने के लिए जा रहा था और उसकी जो अंतिम रोशनी थी वो पेड़ों के ऊपर गिर रही थी। शांत वातावरण था, हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। वो कह रहे हम गाड़ी में बैठे और वापस हावड़ा की तरफ आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा आता था, यानी वो बार बार जब गाड़ी में जा रहा था उसे छोटा जादूगर ही याद आ रहा था।
सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंधे पर कमर डाले खड़ा था। उसने देखा कि वह कम्बल डाले कंधे पर खड़ा है। कौन? छोटा जादूगर। मैंने मोटर रोककर पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं रहती है। उसने कहा, मेरी माँ यहाँ रहती है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। उसने क्या बताया कि अस्पताल में पहले थी, लेकिन अब उसे निकाल दिया। मैं उतर गया, उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चीथड़े मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं ओढ़ने के लिए, वो ओढ़ के कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए बोला, माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छोटा जादूगर अंदर गया, उसने अपनी माता को कंबल उड़ाया और उसके शरीर से निपट गया और बोला माँ। तब उसने कहा लेकिन कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बात हुई उस दिन की। फिर आगे देखो, बड़े दिन की छुट्टी भी चली थी। मुझे अपने कार्यालय के समय पे जाना था, यानी जो दिन पूरा उसने बताया भ्रमण वगैरह किया उधर उधर गया, इसके लिए काफी बड़ा दिन था। वो जो छुट्टी थी उस दिन, इसलिए उसने दिन का पूरा उपयोग किया। अगले दिन उसे कार्यालय जाना था। कलकत्ता से मन उब गया था, यानी कलकत्ता में रह के मेरा मन पूरा हो गया। फिर भी चलते चलते उस उद्यान को देखने की इच्छा है, यानी जब वो वापस जा रहा था तो जो कोलकाता का उद्यान कल घूमने आया था उसे फिर से वो उद्यान देखने की इच्छा हुई। जादूगर भी दिखाई दिया। इसने सोचा जादूगर भी दिखाई दे जाए तो अच्छा लगता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। उसने कहा मैं अकेले निकला और वापस भी जल्दी आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप यानी साफ सुथरी धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। उसने देखा कि वो छोटा जादूगर सड़क के किनारे बैठा है और वहां कपड़ा वपड़ा बिछा के अपना खेल दिखा रहा है। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी थी, भालू मना रहा था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। जिस तरह जादूगर रोज खेल दिखाता था, आज उसके जादू में वो दिखाने की जो कला थी, बोलने की कला थी, वह साफ अच्छी नजर नहीं आ रही थी। उसके चेहरे में खुशी नहीं थी। वह जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वो स्वयं कांप जाता, यानी वह लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन रो रहा हो। मैं आश्चर्य से उसको देख रहा था। खेल हो जाने पर उसने पैसे इकट्ठे किए और उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, मतलब जैसे उसने मुझे देखा तो एकदम वो थोड़ा तुस्त हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा नहीं? वो देखे करा। मैं उसके पास गया और उसकी पीठ में शाबाशी देते हैं ना, शाबाशी देते हुए उसे पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा नहीं, रोज होता वैसा नहीं है। माँ ने कहा था तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समाप्त, मेरी घड़ी समीप है, ऐसा उसका कहना था। समाप्त लिखा हुआ है, समीप लिखना था। उसने लेखक को उत्तर दिया कि आज जब मैं घर से निकला तब मेरी माता ने मुझे ये कहा था कि आज शाम को तुम जल्दी आ जाना क्योंकि मेरा अंत समय आ गया है। अविचल भाव से उसने कहा, मतलब मन में पीड़ा के भाव से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, यानी मुझे गुस्सा आया। जब माँ की तबीयत खराब है तो तुम खेल दिखाने क्यों आए? मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसके अनुपात से वो तुलना करता है। यानी मनुष्य का जो सुख और दुख है वो सबका अलग अलग होता है। तो जैसा जहाँ जरूरत होती है वैसा वो अपने आप ही आ जाता है। उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा मोटी। परिचित कैसे? यानी एक बार पहले भी उसने ऐसा कहा था, तब उसने वो समझा था कि अपमान है ना, तो वही के वही फिर उसकी भाव नजर आए। उसने कहा क्यों ना आता, और कुछ अधिक कहने में वो अपमान अनुभव करा था। उसने कहा कि मैं क्यों नहीं आऊँ, क्योंकि कारण तो पता ही कि माता की सेवा करनी है, उसकी दवाई लानी है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, खुद का पेट भरना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, इसलिए वह घर छोड़ के आया था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को हमने गाड़ी में रखा और उसे बिठा के मैंने कहा जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। देखो पथ आ गया, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। ध्यान रखे, पथ का मतलब रास्ता। पहले एक वर्ड आया था पथ्य। पथ्य का मतलब क्या होता है? जो बीमार लोग होते हैं उनको दवाई दी जाती है, खाने पीने की वस्तु दी जाती है, उसे बोलते हैं पथ्य। कुछ ही मिनटों में हम उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ कहते हुए घुस गया। मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। अब देखो अंत समय आया था ना, तो वह उसमें फटाफट घर ले गया। जादूगर दौड़ता हुआ झोपड़ी में गया, माँ माँ चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी माता के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वो निकला बे, यानी वो कुछ कह रही थी, उससे पहले वह मर गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, यानी उसने हाथ ऊपर किया था, बोलते हुए हाथ नीचे गिर गया। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी मैं आश्चर्यचकित रह गया था, हैरान रह गया था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। उस साफ सुथरे धूप में भी पूरा संसार जादू कैसे होता है, चारों ओर नृत्य कर रहा है, ऐसे ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर ये संसार है वो नृत्य कर रहा है। यानी उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और स्वाभिमानी बालक को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और उसे लगा कि बेचारा एक अकेला था, उसकी माता भी उसे साथ छोड़कर चली गई, है ना। तो ये छोटा जादूगर की कहानी थी जो हमने पढ़ी है। आप लोग भी इसे फिर से पढ़ें। कोई भी डाउट अगर हो, कुछ पूछना हो तो आप तेजी संपर्क करके यहाँ जरूर पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपके कोई डाउट होंगे उसे क्लियर किए जाएंगे। तो आप इस पार्ट को दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ मुहावरे भी आए हैं इसमें। 9 2 11 होना यानी भाग जाना,
पीठ थप थपाना, शाबाशी देना, है ना। और भी कुछ उदाहरण होंगे इसमें जिसको आपको पढ़ना है, समझना है। शब्दार्थ भी दिए हुए, शब्दार्थ भी पढ़ेंगे। अगले वीडियो में उसके प्रश्नोत्तर प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद ये लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।